हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो जनाब, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल, मोस्ट ब्यूटीफुल साइड ऑफ ऋषिकेश, गंगा आरती लॉर्ड शिवा। तो जनाब, ऋषिकेश, मैंने मोस्टली ये नाम जो है ना मूवीज़ में, ड्रामास में, और मैंने बहुत ज़्यादा ये नाम सुना है, कहीं ना कहीं मेरे कानों में ये इसकी जो है बात और कुछ ना कुछ ज़रूर गया हुआ है। और मुझे लगता है ये ना कोई ऐसी प्लेस, ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपनी आस्था लेकर या कुछ इस तरह का खुद को रिलैक्स करने के लिए, और होता है ना कि बंदा बड़ा ज़्यादा जब डिस्टर्ब हो और कोई ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप जाओ तो आपको सुकून मिलता है। मुझे ये कुछ उस तरह का लग रहा है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। बाकी हाँ, इसके बारे में चलकर वीडियो देखते हैं, जानते हैं कि ये खूबसूरत प्लेस क्या है और क्या-क्या इधर की स्पेशलिटी है, क्या किया जाता है उधर जाके, और ईच एंड एवरीथिंग इसी वीडियो में जानते हैं। चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। उत्तराखंड की शांत घाटियां, जिनके बीचों बीच बहती है गंगा नदी। ब्यूटीफुल। वहाँ है एक ऐसा शहर जो स्पिरिचुअल एनर्जी और शांति का एक सेंटर तो है। सुकूनदायक जगह है ना। इस शहर का नाम है ऋषिकेश, जहाँ समय थोड़ा थम सा जाता है और आत्मा को मिलती है शांति। सुबह की पूजा की आवाजें और मंदिर की घंटियों की ध्वनि से अगर हवा भर जाती है। गंगा नदी का हर कोना जैसे आपसे कुछ कहता है, तो समझ जाना आप द ऋषिकेश लैंड में ऑफ गॉड्स, लॉर्ड शिवा। ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। यहाँ हमेशा कुछ कदम चलते ही आपको भगवान शिव की पेंटिंग्स और स्टैचूज देखने को मिल ही जाएंगे। और यहाँ भगवान शिव का एक काफी इम्पोर्टेंट मंदिर भी है। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। माना जाता है यहाँ भगवान शिव ने पॉइजन कंज्यूम किया था, जो समुद्र मंथन के वक्त देवों और असुर के द्वारा समुद्र से निकला था। ये शहर वास्तव में एक ऐसा शहर है जो हजारों ऋषियों द्वारा पसंद की गई शांति और स्पिरिचुअलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ हर गली में हजारों कहानियां छुपी हुई मिलेंगी। गंगा नदी का हर कोना शांति की एक नई झलक प्रकट करता है। यहाँ ऋषिकेश में समय थोड़ा ठहर सा जाता है। एक ऐसी जगह कितना जहाँ खूबसूरत है ये लोग यार। दुनिया भर से आते हैं। शांति, सुकून, किसकी हिस्ट्री। की हिस्ट्री बहुत ही गहरी है। स्क्रिप्चर्स में ऋषिकेश का नाम स्कंद पुराण और रामायण दोनों में मिलता है। माना जाता है भगवान राम ने भी यहाँ तपस्या की थी, जिसकी वजह से ऋषिकेश हिंदू धर्म का एक काफी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बन गया। ऋषिकेश को हिंदू धर्म में एक काफी इम्पोर्टेंट धार्मिक और आध्यात्मिक सेंटर के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ काफी ऋषियों ने मेडिटेशन की और ऋषिकेश को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी का एक सेंटर बनाया। और इसे देख यहाँ बाकी देशों से भी लोग इन्हें पीस ढूंढते हुए आने लगे। ये शहर सुकून हिमालय सा के है। फुटहिल्स पर लोकेटेड है, जहाँ गंगा नदी इन पहाड़ों से नीचे बहती है। और इसकी वजह से यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी नेचर के बहुत करीब हुआ है। इन हिमालयन वैली से होते हुए वाह, कुछ घर 250 कितने किलोमीटर प्यारे बहने लग के रहे हैं। बाद
गंगा नदी ऋषिकेश में मर्ज करती है और फिर हिंदू धर्म के दूसरे धार्मिक स्थल आगे हरिद्वार की ओर बहती है। ये हरिद्वार है, ठीक है। वाह, कितने अच्छे लग रहे हैं ये। ब्यूटीफुल यार। देवी टेम्पल। उत्तराखंड के चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, इन चारों की स्टार्टिंग भी हरिद्वार से ही होती है। खूबसूरत। यहाँ कुछ लोगों का मानना है कि गंगा नदी का उद्गम भी हरिद्वार से ही हुआ था, जिसकी वजह से हरिद्वार भी हिंदू धर्म का एक काफी इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल बना। गंगा नदी हिमालय के शिवालिक माउंटेन रेंजेस से भारत की तरफ होते हुए अपने कोर्स में ऋषिकेश से बहती है, जिसके किनारे पर है काफी पुराने मंदिर। इनमें से कुछ का नाम है शत्रुघ्न मंदिर, लक्ष्मण मंदिर और भारत मंदिर। और ये मंदिर ऋषिकेश की आइडेंटिटी का एक काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हर टूरिस्ट जो ऋषिकेश में आता है वो एक ना एक बार इन मंदिरों में जरूर जाता है। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूम के एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी ही, क्योंकि ऋषिकेश जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ की लाइफस्टाइल ने केवल भारतीयों को नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नई डायरेक्शन दी है। और फिर शाम होते ही सूरज के ढलने के साथ साथ इस शहर में लाइफ का एक अलग रूप भी देखने को मिलता है। और ऋषिकेश का एसेंस यहाँ के लोगों की मुस्कुराहट में भी दिखता है। और यहाँ भारत और दूसरे देशों का कल्चर भी बहुत खूबसूरती से मर्ज भी होता है। और ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग ऋषिकेश की कहानी में खुद को खो देते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी जगह को सुंदर बनाते हैं तो वो है वहाँ के लोग। और यहाँ गंगा नदी के द्वारा बनाई गई शांति के बीच आप एक ऐसी कम्युनिटी पाएंगे जिनकी काइंडनेस और खुशी यहाँ के हर कोने में गूंजती है। चाहे वो यहाँ का एक लोकल हो जो गर्म चाय के कप से आपका स्वागत करे, या फिर कोई दुकानदार जो आपको यहाँ के इतिहास की कहानियों से वाकिफ करे। राम जी। ऋषिकेश की लाइफस्टाइल का एक काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो कि है योगा और मेडिटेशन। और इसी वजह से ऋषिकेश है इंडिया का योगा कैपिटल भी। कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। हर सुबह जैसे ही सूरज की किरणें हिमालय के ऊपर से दिखने लगती है, आपको गंगा नदी के ब्यूटीफुल किनारे यार। बैठे लोग अपनी मेडिटेशन में खोए हुए मिल ही जाएंगे। मतलब देख के मुझे ऐसे आपको रिलैक्स सा यहाँ फील कई हो रहा है। आश्रम और मेडिटेशन सेंटर्स भी देखने को मिलेंगे, जहाँ
दुनिया भर से लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने आते हैं। फिर शाम होने के साथ साथ गंगा ऋषिकेश में वक्त होने लगता है यहाँ के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस का, ऋषिकेश की गंगा आरती का। खूबसूरत मनाजर यार। और मैं काफी लकी था वाओ क्योंकि मैं ऋषिकेश के साथ साथ त्रिवेणी घाट की भी आरती देख पाया। जबरदस्त। गंगा आरती यहाँ का एक रोज का रिचुअल नहीं बल्कि एक काफी सुंदर और काफी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस भी है। और इसको देखे बिना ऋषिकेश की ट्रिप थोड़ी अधूरी सी, काफी मुश्किल है। हर इंसान जो यहाँ गंगा आरती देखने आता है वो कुछ देर के लिए इस एटमॉस्फेयर में खुद को खो देता है और ये चीज मेरे साथ भी हुई। यहाँ गंगा आरती एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। यहाँ के लोग गंगा आरती देखने रोज जरूर आते हैं और इतने वक्त से चलते हुए ट्रेडिशन को भी कंटिन्यू रखते हैं और ये चीज पूरे शहर को भी यूनाइट करती है। और देखा जाए तो यहाँ की सिंप्लिसिटी में ही यहाँ की सुंदरता भी छुपी हुई है। आखिरकार ऋषिकेश awesome। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हिस्ट्री की गहराइयों से जुड़ी हुई जगह है। हिमालय की सुंदरता को थामे हुए और गंगा नदी के किनारों पर एक ऐसा शहर जहां आने वाले हर व्यक्ति के दिल को सुकून मिलता है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी एक अलग धुन में रहता है। उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जहाँ वक्त अपनी एक अलग रफ्तार से चलता है। और अगर आपने ऋषिकेश को इस तरह एक्सपीरियंस नहीं किया तो शायद आपको और वेट अप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैं जब आऊंगी ना फिर मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह। ब्यूटीफुल वीडियो यार, मतलब ऋषिकेश और उधर मतलब वीडियो देखकर ना अजीब सी, जैसे इंसान को सुकून सा नहीं आ रहा होता, रिलैक्स सब कुछ, नेचर और खामोशी, और बंदा जैसे खुद को फील कर पाता है, सुकून सा मिल रहा होता है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है यार। और जितनी फिर खूबसूरती के साथ इन्होंने प्रेजेंट किया इस वीडियो में, बताया हमें एक एक चीज़ कि किस तरह से दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे, और उधर के रस्म और रिवाज और बाकी जो जो मंदिर हैं या जो जो प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें जानने को मिला। लेकिन सबसे खूबसूरत था जहाँ से वो गंगा बह रही है और मतलब मिडल में और दोनों साइड्स पे टेम्पल वगैरह वो सारा कुछ था यार। बड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन था और इतनी खूबसूरती, ग्रीनरी, क्योंकि वो नेचर से रिलेट था। और उधर मुझे लगता है आजकल शहरों में जितनी चहल पहल और ये सारा कुछ हो गया है ना, उसके लिए बेस्ट जगह जो है ना वो ऐसी ही होती हैं, और जहाँ पे आपको ना मेंटली जो है आप रिलैक्स हो पाते हो, आप कुछ फील कर पाते हो। और वीडियो देखकर मैं खुद उसमें खो गई थी। वो तो फिर उधर से वीडियो बना रहे थे, ज़बरदस्त यार। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।